क्या एनाबेल डॉल वाकई एक शैतानी डॉल है? एनाबेल डॉल 1970 में डॉना को मिलने से पहले तक कहाँ पे थी? क्या एनाबेल क्रिएशन ये फिल्म सच्चाई पर आधारित है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। मैंने YouTube पर बहुत सारे अमेरिकन यूट्यूबर्स की वीडियोस देखी जिन्होंने पर्सनली वॉरेंस के ऑकल्ट म्यूजियम को विजिट किया था। लगभग हर विजिटर को वॉरेंस के सन इन लॉ टोनी स्पेरा ने एनाबेल डॉल की पूरी जानकारी दी, लेकिन हर बार कहानी 1970 से शुरू होती है जब डॉल डॉना को मिली थी। 1970 से पहले डॉल कहाँ थी ये बात टोनी या फिर किसी और ने कभी भी नहीं बताई और आज तक ना ही किसी ने उनसे ये बात पूछी है। फिर गूगल पर बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे एक ऐसी स्टोरी मिली जो एनाबेल क्रिएशन इस फिल्म से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। तो चलिए पहले उस कहानी को सुनते हैं, फिर मैं आपको इससे जुड़ी हुई कुछ और बातें बताऊंगा। वो साल 1917 था जब स्मॉल पॉक्स बीमारी ने अपना बदसूरत चेहरा दिखाया था। बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाना बहुत जरूरी हो गया था, क्योंकि उस समय स्मॉल पॉक्स बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाने के अलावा और कोई इलाज नहीं था। इस भयानक बीमारी से बचने के लिए छोटे बच्चों को स्कूल में ही टीका लगाया जाता था और टीका लगाने के लिए बच्चों के माता पिता की इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा जाता था। माँ बाप को बताए बिना या फिर उनकी सहमति के बिना स्कूल की तरफ से बार बार एक ही बीमारी के लिए टीका लगाया जाता था। जॉनी ग्रुएल एक सक्सेसफुल लेखक और चित्रकार थे। वो फिजिकल कल्चर नाम के एक मैगजीन के लिए काम करते थे। जॉनी की मार्सेला नाम की एक 7 साल की बेटी थी। मार्सेला को भी स्कूल में टीका लगाया गया था और वो टीका लगाने के बाद मार्सेला बहुत ज्यादा बीमार हो गई। उसकी भूख पूरी तरह से मर गई थी। उसे हमेशा बुखार रहता था और वो हमेशा बिस्तर पे ही रहती थी। मार्सेला के माता पिता के मना करने के बावजूद स्कूल में मार्सेला को बार बार टीका लगाया जा चुका था और मार्सेला की बीमारी उसी टीके का नतीजा थी। मार्सेला के स्वास्थ्य में और भी ज्यादा गिरावट होने लगी। उसने अपनी मांसपेशियों पर से पूरा नियंत्रण खो दिया था और वो एक बेजान रैग डॉल की तरह बन गई थी। इतना सब सहन करने के बाद आखिरकार मार्सेला की एक धीमी और दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मार्सेला की मौत की वजह जानने के लिए शहर के 7 जाने माने फिजिशियंस को बुलाया गया। 7 में से 6 फिजिशियंस जांच पूरी करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि मार्सेला की मौत गैर जिम्मेदारी से दिए गए दूषित टीके की वजह से हुई है। 7वें फिजिशियन ने इस बारे में कोई भी स्टेटमेंट देने से मना कर दिया, क्योंकि वो स्कूल बोर्ड का हेड था और उस टीके का समर्थक था। मार्सेला की मौत के कुछ ही दिनों बाद जॉनी ने उस समय की सबसे ज्यादा लोकप्रिय मिट्टी की डॉल की तुलना में एक बहुत ही अलग डॉल बनाई, जो एक सॉफ्ट टॉय की तरह दिखती थी और उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी। जॉनी के मुताबिक उन्होंने वो डॉल अपनी इकलौती बेटी को श्रद्धांजलि देने के लिए डिजाइन की थी और वो डॉल मार्सेला के बेजान और मरते हुए शरीर को रिप्रेजेंट करती थी। साल 1920 में एक बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर के मालिक ने इसी डॉल को रैगेडी एंड डॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च किया। रैगेडी एंड डॉल लोगों को काफी पसंद आई, लेकिन इस डॉल को बनाने के पीछे जो ट्रेजिक स्टोरी है वो काफी कम लोग ही जानते हैं। असली एनाबेल डॉल एक रैगेडी एंड डॉल ही है। अगर आप लोगों ने एनाबेल क्रिएशन ये फिल्म देखी है तो आप लोग ये समझ ही गए होंगे कि इस फिल्म की कहानी जॉनी ग्रुएल के परिवार के साथ घटी असली घटना से थोड़ी बहुत मिलती जुलती है। हालांकि फिल्म की स्टोरी में काफी बदलाव किए गए हैं। फिल्म में मलिन्स परिवार की बेटी एनाबेल की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है।
फिर सैमुअल और ईस्टर मलिन्स अपनी बेटी को किसी भी कीमत पर वापस लाना चाहते हैं और इसके लिए वो एक तांत्रिक का सहारा लेकर एनाबेल की आत्मा को एक डॉल में प्रवेश करने की इजाजत देते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें ये पता चल जाता है कि एक शैतान उन्हें बेवकूफ बना रहा है और एनाबेल की आत्मा कभी उस डॉल के अंदर आई ही नहीं थी। जब वो शैतान मलिन्स पति पत्नी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब वो लोग चर्च की मदद से डॉल और उससे जुड़े हुए शैतान को एक अलमारी में कैद कर देते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद ऑर्फनेज की कुछ लड़कियां मलिन्स के घर में रहने के लिए आती है और उनमें से जैनिस नाम की एक लड़की उस डॉल और शैतानी शक्ति को आजाद कर देती है। आजाद होने के बाद वो शैतान जैनिस को काफी सताता है और आखिर में उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है। इस सब के बाद जैनिस एनाबेल के नाम से एक ऑर्फनेज में रहती है, जहां से हिगिंस परिवार उसे एडॉप्ट कर लेता है और फिर वो एनाबेल हिगिंस के नाम से जानी जाती है। फिल्म तो काफी अच्छी है, लेकिन क्या वो रेगुलर एंड डॉल इसी तरह से शैतानी एनाबेल डॉल में तब्दील हुई थी या फिर सच कुछ और है? शायद इन सवालों के जवाब किसी के पास भी नहीं है, क्योंकि एड और लॉरेन वॉरेन के सारे इंटरव्यूज में उन्होंने एनाबेल डॉल की स्टोरी साल 1970 से शुरू की है, जब वो डॉल डॉना के पास थी। 1970 से पहले डॉल कहाँ थी और वो उस हॉबी स्टोर में कैसे पहुंची जहां से डॉना की मां ने उसे खरीदा था? अगर इन सवालों के जवाब मिलते हैं तो मैं इस पर जरूर एक और वीडियो बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।